अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 2 जर्नल। तो आज बच्चों हम जो है इसकी एक्सरसाइज नंबर 7 जो है वो करेंगे। लिखा हुआ रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जनरल 2019 अक्टूबर 1 स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल। जी बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर उसने आपको कैपिटल बताया हुआ, लेकिन इसमें कैश नहीं बताया हुआ। तो बच्चों याद रखिएगा, जब उसने आपको कैपिटल दिया होगा तो दूसरी चीज़ जो है वो कैश ही होगी। मैंने आपको बताया था एक चीज़ मेंशन हो तो दूसरी चीज़ हमेशा कैश ही होगी। तो बच्चों कैपिटल हमारा जो है हमेशा इंक्रीज़ होगा। मैंने आपको इसका रूल बताया था, कैपिटल जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन कैपिटल क्रेडिट। दूसरी चीज़ इसमें कैश होगी, जब बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो कैश बच्चों बिज़नेस में आएगा, कैश में इंक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ इन कैश जो है वो डेबिट होगा। तो एंटी बच्चों आपकी क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा स्टार्टेड बिज़नेस। तो बच्चों ये एंटी हम काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं, ये आपको याद हो जानी चाहिए। जब भी बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो यही एंटी होती है बच्चों। उसके बाद है जी परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नवाब। जी बच्चों ये एंटी भी हम पहले कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा। परचेज़ गुड्स हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा इंक्रीज़ होगा और इंक्रीज़ इन एक्सपेंस डेबिट। और उधार पे जब चीज़ खरीदेंगे तो हमारी लाइबिलिटी में भी इजाफा होगा। तो नवाब जो है ये हमारा क्रेडिटर है, हमारा अकाउंट पेबल है। जिससे उधार पे चीज़ें ख़रीदे उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट्स पेबल। बच्चों अकाउंट्स पेबल जब उधार पे चीज़ खरीदेंगे तो अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी में भी क्या होगा, इजाफा होगा, हमारा कर्जा बढ़ जाएगा और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। ये एंटी भी हम बच्चों काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं पीछे। तो एंटी क्या बन जाएगी, परचेज़ अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल नवाब जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन आ जाएगी परचेज़ गुड्स ऑन क्रेडिट। सिंपली बच्चों याद रखें, परचेज़ जब भी करेंगे, गुड्स परचेज़ करेंगे, आपने परचेज़ को हमेशा डेबिट करना है। क्लियर हो गया बच्चों। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी गुड्स रिटर्न टू नवाब। ये बच्चों नई एंटी इसमें आई है, इससे पहले हमने इस तरह की एंटी नहीं की। तो बच्चों रिटर्न हमारे पास दो किस्म की होती है, एक परचेज़ रिटर्न होती है और एक सेल रिटर्न होती है। कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी रिटर्न है? तो बच्चों अगर लिखा हो रिटर्न टू तो उसका मतलब होगा परचेज़ रिटर्न, और अगर लिखा हो रिटर्न बाय या फ्राम तो वो होगा सेल रिटर्न। तो सबसे पहले तो आपने रिटर्न की पहचान करनी है कि ये रिटर्न है कौन सी। तो अभी इस एंटी में अगर हम देखें लिखा हुआ गुड्स रिटर्न टू, तो रिटर्न टू मतलब ये परचेज़ रिटर्न है, इधर से भी पता चल रहा है। और बच्चों इसकी लास्ट एंटी से भी आपको ये पता चल जाएगा। देखें जी हमने नवाब से पहले इसकी पिछली एंटी में देखें परचेज़ की थी। ठीक हो गया बच्चों, दो पहचान है। पिछली एंटी से भी पता चल रहा है चूँकि चीज़ें परचेज़ की थी, तो परचेज़ करने के बाद रिटर्न करेंगे तो वो परचेज़ रिटर्न होगी, या अगर रिटर्न टू लिखा हो तो वो भी परचेज़ रिटर्न है। तो बच्चों परचेज़ रिटर्न में आपने क्या करना है, सिंपली जो आपने परचेज़ वाली एंटी की थी उसको आपने रिवर्स कर देना है। जैसे कि यहाँ पे सेकंड एंटी में हमने परचेज़ किया हुआ बच्चों, इसी एंटी को आपने रिवर्स कर देना है। जो क्रेडिट था वो डेबिट कर देंगे, जो डेबिट था वो क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों इसमें देखिए अकाउंट पेएबल क्रेडिट था, इसे आपने बच्चों डेबिट कर देना है। चूँकि रिटर्न हो रही है ना, तो ऊपर वाली एंटी रिवर्स, जो ख़रीदने वाली एंटी थी वो रिवर्स हो जाएगी। और जी बच्चों सिर्फ यहाँ पे आपने जब क्रेडिट करना है तो परचेजेस नहीं लिखना, सिर्फ परचेजेस रिटर्न लिखना है। ये आपने ज़रूर बच्चों साथ में रिटर्न ज़रूर मेंशन करना। खाली परचेज लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या मेंशन करेंगे साथ में बच्चों, परचेजेस रिटर्न। उस एंटी को उल्ट कर दिया, बस हमने साथ में क्या किया, रिटर्न लिख दिया। तो ये बच्चों आपके पास नई एंटी थी, गुड्स रिटर्न हमने कर दिया। सिंपल है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। परचेज़ वाली एंटी को आपने रिवर्स कर देना है। उसके बाद है विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज़। अच्छा बच्चों ड्राइंग्स हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस का मालिक बिज़नेस में से अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए कोई भी चीज़ ले ले, कैश स्टॉक कुछ भी ले ले, तो वो ड्राइंग कहलाती है। तो ये बच्चों आपको एंटी में ऐसे लिखा होगा, विड्रा फॉर पर्सनल यूज़, प्राइवेट यूज़, और इसी तरह से बच्चों डोमेस्टिक यूज़, हाउस होल्ड यूज़, विड्रा फॉर चिल्ड्रन या वाइफ एट्सेट्रा। तो बच्चों ये वर्ड्स आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ड्राइंग्स। और ड्राइंग बच्चों याद रखिएगा, एंटी में जब भी ये वर्ड्स आ जाए इसका मतलब ड्राइंग होगा। और ड्राइंग को आपने हमेशा डेबिट करना, सिंपली इसको याद रख ले, ड्राइंग को हमेशा डेबिट करेंगे। तो जी बच्चों इस एंटी में ज़रा देखिए, इसमें लिखा हुआ जी विड्रा फॉर पर्सनल यूज़। क्लियर हो गया। तो एक तो इसमें ड्राइंग आएगा, विड्रा फॉर पर्सनल यूज़ का मतलब ड्राइंग, और ड्राइंग हमेशा डेबिट होगी। और क्या चीज़ विड्रा की है बच्चों हमने, इसमें कैश। तो बच्चों इसमें कैश भी विड्रा हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है, कुछ भी विड्रा हो सकता है। तो बच्चों जो भी चीज़ विड्रा करेंगे वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारा एसेट है। तो बच्चों जब हम कैश को विड्रा करेंगे बिजनेस में से, कैश में कमी हो जाएगी और डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट। तो एंटी बन जाएगी आपकी बच्चों क्या, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। मैंने बताया ड्राइंग को हमेशा डेबिट करना है, कैश एसेट था उसमें कमी हो रही है तो इसलिए वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। कंडीशन आ जाएगी विड्रा कैश फॉर पर्सनल यूज़। उसके बाद है बच्चों विड्रा कैश फॉर ट्यूशन फ़ी ऑफ ऑनर चिल्ड्रन। ये भी अभी आपको मैंने बताया
फॉर ऑनर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की फ़ीस पे करने के लिए उसने कैश विड्रा किया। तो बच्चों अपने घर के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी विड्रा करे तो वो भी ड्राइंग्स होगी। दूसरा इसमें कैश आएगा, कैश में कमी हो रही है और ये क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री बच्चों आपकी बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आ जाएगी बच्चों विड्रा कैश फॉर ट्यूशन फ़ी। और उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री बिल्कुल सिंपल एंट्री है, बिल्डिंग परचेज फॉर कैश। बिल्डिंग भी एसेट है, कैश भी एसेट है। बिल्डिंग में इजाफा हो रहा है, कैश में कमी हो रही है। इंक्रीज़ इन एसेट डेबिट होगा और डिक्रीज़ इन एसेट क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। तो एंट्री आपकी बन जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, परचेज बिल्डिंग। तो ये बच्चों आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज के क्वेश्चन के अंदर हमने मेनली जो नई एंट्रियाँ देखी हैं वो अक्टूबर 10, 11 और 15, ये 3 हमने नई एंट्रियाँ देखी हैं जो हमने इससे पहले पिछले सवालों में नहीं थी पढ़ी। तो बच्चों इन एंट्रीज़ को आपने अच्छी तरह से ध्यान से करना है। मुझे उम्मीद है बच्चों समझ आ गई होगी। तो अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।